हेलो स्टूडेंट्स, 12वीं कक्षा की युवक भारती यह हिंदी की जो किताब है उसमें गुरुबानी यह काव्य रचना है। इस काव्य रचना का टाइटल ही देखिए, शीर्षक देखिए कितना अच्छा है, गुरुबानी। बानी यानी वचन, वाणी, वाणी जिसे बोलते हैं, गुरु की बानी। नानक जी की ये जो है ये बानी है, गुरुबानी। अब इसमें मैं एक आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आपको इसमें के समानार्थी शब्द वगैरह कोई नहीं आने वाले, शब्दार्थ कुछ नहीं आने वाले, आपको सिर्फ सरल अर्थ पूछा जाएगा। तो सरल अर्थ जो है वो उसका पेज नंबर 107 पे दिए हुआ है। 107 पेज जो है, पन्ना क्रमांक 107 उस पे दिए हुआ है, वो आप लोगों ने पढ़ लेना। और अभी मैं जो अर्थ बताऊंगी वो भी आप अगर रनिंग नोट्स निकालेंगे तो बहुत अच्छा है। और बस वैसे का वैसा अर्थ, क्योंकि बेटा इसमें के जो शब्द है ना वो ज़्यादा करके किसी को पता नहीं है, आपको रेफरेंस बुक में भी नहीं मिलेंगे इसके अर्थ जो है वो शब्दार्थ। इसलिए आपको वो कड़ी का अर्थ जो है वो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा लिखना है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्पष्ट करने की कोशिश करूँगी, तो आप लोगों को वैसे वैसे अर्थ जो है वो उतारते जाना है और वैसे के वैसे आपको वो अर्थ जो है वो समझना है, क्योंकि कहीं पे भी आपको अर्थ नहीं लिखना है ना। आपको जो परिच्छेद पैसेजेस है वो पैसेजेस ही लिखने के हैं। तो इसलिए चलिए पढ़ते हैं। आज का हमारा जो काव्य रचना है हमारी वो है गुरुबानी। पहला, नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत। कवि कहना चाहे, गुरु नानक जी कहते हैं कि जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते हैं, गुरु न चेतनी मनी, गुरु का चिंतन नहीं करते हैं, आपने सुचेत, और खुद को ही ज्ञानी समझते हैं। जो मनुष्य गुरु के दिखाए मार्ग पर नहीं चलता और स्वयं को ही ज्ञानी समझता है, छूते तिल भुआड़ जीव सुए अंदर खेत। अब दूसरी जो पंक्ति है उसका अर्थ है, वे व्यर्थ ही उगने वाले तिल की उन झाड़ियों के समान होते हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत। वो तिल में व्यर्थ उगने वाले तिल की कोई झाड़ी होती है, उसकी देखभाल कोई नहीं करता है, फिर भी वो बढ़ते जाते हैं, उसके समान है। खेते अंदर छुटिया कहू नानक सहु नाह। वे ऊपर से फलते फूलते दिखाई देते हैं पर उन फलियों के अंदर गंदगी और मैल भरा होता है। खेते अंदर छुटिया कहू नानक सहु नाह। ये पूरी पंक्ति का अर्थ है कि वो ऊपर से तो क्या दिखते हैं, फलते फूलते दिखते हैं। उनकी झाड़ियों जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है और जिसको कोई लेके भी नहीं जा सकता है, इसका कोई मालिक भी नहीं होता है। फली अही बपुड़े भी तनवीच स्वाहा। फलियों के अंदर गंदगी मैल भरा होता है, इधर से फला हुआ उधर से फूला हुआ दिखता है, लेकिन अंदर तो गंदगी है। मतलब नानक जी क्या कहना चाहते हैं, तो नानक जी यहाँ कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो है उनसे हमें किनारा करना है। किनारा करना है मतलब उनसे हमें दूर रहना है। वापिस एक बार देखिए, जो मनुष्य गुरु के दिखाए मार्ग पर नहीं चलता और स्वयं कोई ज्ञानी समझता है, वो कैसा है, किसी सुने खेत में पड़े हुए खराब तीली की तरह होता है, जिसे ना कोई लेके जाता है ना कोई उसकी देखभाल करता है। यहाँ तक हो गया दूसरी लाइन का मतलब। और इसका कोई मालिक भी नहीं होता है, ये तीसरी लाइन में है कि उसका कोई मालिक नहीं है। और चौथी लाइन में ये फलते फूलते दिखाई देते हैं लेकिन इनमें सिर्फ गंदगी होती है, ये किसी काम के नहीं होते हैं। ठीक है, समझ गए। अब आगे का थोड़ा सा इजी है। जली मोह घसी मसी करी, मती कागद करी सारू, भाई कलम करी चीतू लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी।
लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू अंत न पारावार। गुरु नानक जी कहते हैं कि मोह को जलाकर, जली मोह, ग्रीड, लोभ जो होता है उसको क्या करो, नष्ट कर दो। घसी मसी करी और उसको घिस कर स्याही बना दो। मति कागद करी सारू, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो। भाई, भाई यानी प्रेम, प्रेम की कलम करो, प्रेम भाव की कलम बनाओ। भाई कलम करी चितू, प्रेम भाव की कलम बनाओ। और चितू, चितू यानी चित, मन, मन जो है उसे लेखक समझो। चितू लेखारी, गुरु पूछी लिखो बिचारी। गुरु पूछी, गुरु पूछी मतलब गुरु को पूछ के चित्त को लेखक समझो, अपने मन को, और गुरु से पूछ कर लिखो। क्या लिखो? लिखो नाम सालाह लिखो, नाम की स्तुति लिखो, प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा वो लिखो। और लिखो अंत ना पारावार। और गुरु का, प्रभु का नाम ऐसा है कि जिसका कोई ना आदि है, अंत है, न पारावार है, जिसका कोई एंड भी नहीं है और जिसकी कोई सीमा भी नहीं है। जितना लिखते जाओ, जितना लेते जाओ, उतना ही वो बढ़ते जाता है। देखिए, मोह को जल में घिसकर स्याही बनाओ। मोह को या फिर जली को कोई ऐसा भी बोलेगा कि जला कर, लेकिन जली का मतलब जल में, जल में घिसकर, क्योंकि स्याही में जल मिलाया जा सकता है, बराबर। तो जल में मिलाकर उसको क्या कर दो, स्याही बना दो। फिर स्याही के लिए कागज लगेगा, तो अपनी बुद्धि को कागज कर दो। कलम लगेंगी, प्रेम को कलम कर दो। लेखक लगेगा, मन को लेखक बनाओ। अब किससे पूछकर लिखेंगे? गुरु से पूछकर लिखाओ। और क्या लिखना है? प्रभु का नाम लिखना है। प्रभु का नाम कैसा है? तो जिसको ना कोई अंत है और ना कोई सीमा है। जैसे कि नंबर्स, 1 से लेके तो हम अनगिनत नंबर लिख सकते हैं, वैसे ही प्रभु का नाम है। चले, अब मन को कहते हैं नानक जी, मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी। हे मन, अहिनिसी दिन रात, हरि गुण सारी, हरि के गुणों का स्मरण करो। जिन खिनु पलु नामु न बिसरे, ते जन विरले संसारी। जो कभी भी खिनु पलु यानी पल भर के लिए भी नाम बिसरते नहीं, बिसरे नहीं मतलब जो जिनको नाम विस्मरण हो जाता है, ऐसे जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता है, जो भूलते नहीं हैं, ऐसे संसार में लोग बहुत कम हैं। विरले, विरले यानी कम, मतलब कि ज़्यादा करके लोग क्या करते हैं, तो ईश्वर का नाम भूल जाते हैं। ऐसे कम लोग हैं कि जो ईश्वर का नाम हमेशा याद रखते हैं। ज्योति ज्योति मिलाइए, ज्योति ज्योति मिलाइए का मतलब यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि मैं और तुम, मेरी आत्मा और तुम्हारी आत्मा एक है। दोनों को अगर मिलाएंगे तो सुरति सुरति संजोगो, सब जगह पे प्रकाश हो जाएगा। और वो प्रकाश जो है वो क्या होगा, किस चीज़ का है? वो ज्ञान का। मुझ में जो अज्ञान है भगवान के लिए, जो वो अज्ञान चला जाएगा और सब जगह पे, सब जगह प्रकाशित हो जाएंगी। ज्योति ज्योति मिलाओ मतलब, ज्योति से ज्योति मिलाओ मतलब अपना ध्यान ईश्वर से लगाओ। और सुरति सुरति संजोगु मतलब कि हम भी उससे क्या हो जाएंगे, प्रकाशित हो जाएंगे। हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु। हिंसा, हिंसा सब समझते हो तुम लोग। कौन सी हिंसा है? अहम भाव की। अहम, मैं, हमेशा मैं बोलना, ये भी संत लोग क्या समझते हैं? हिंसा समझते हैं। जब तक कि हमें ये हिंसा रहेंगी तब तक क्या होगा, तो प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। तब तक प्रभु के हिंसाओं में गतु गए सहसा सोगु, मतलब कि कवि कहते हैं कि जिसके मन में हिंसा, अहंकार नहीं खत्म हुआ, वो है ही अभी, उसके ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं। सहसा सोगु, सोगु दर्शन नहीं होते हैं। फिर क्या होता है? गुरु मुख जिसु हार मानी, बसे तिसु मेले गुरु संजोग।
जिसने अपने हृदय में हार बना लिया, हार मतलब माला, किस चीज़ की माला बना ली? तो गुरुमुख, गुरु के नाम की, उसने ही प्रभु, उसे ही तिसु मिले गुरु संजोग, उसे ही प्रभु के गुरु के दर्शन होते हैं। हे प्रभु, मतलब कवि कहता है मन तू दिन रात ध्यान लगाकर ईश्वर का भजन कर। संसार में ऐसे कम लोग हैं जो ईश्वर का नाम कभी नहीं भूलते। अपनी आत्मा की ज्योति की उस परमात्मा की ज्योति से मिला दो और फिर उनसे प्रेम करने का अवसर मिलेगा, मतलब सब जगह प्रकाश हो जाएगा। और फिर आगे बोलते हैं कि जिसके मन में हिंसा अहंकार नहीं खत्म हुआ वो हरि के दर्शन नहीं कर सकते। तो जिन्होंने अपने हृदय में ईश्वर के नाम की माला पहनी है उन्हें ही प्रभु के दर्शन होते हैं। इस प्रकार हम तीसरी कड़ी तक आ गए हैं। अब चौथी कड़ी, तेरी गतिमिति तू ही जाने, क्या को अखी वाखाणे। हे प्रभु, अपनी शक्ति से तेरी गतिमिति तू ही जाने। तुम्हारी गति और मिति, मिति का मतलब है नाप, मेजरमेंट। तुम्हारी गति और मिति तुम ही जानते हो। क्या को आखी वखाणे, मैं क्या बताऊं, तुम्हारी क्या प्रशंसा करूं। हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। आपकी लीला कोई नहीं जानता। कोई और क्या कोई आखी वखाणे, कोई और उसके बारे में नहीं बता सकता है। तू आपे गुप्ता आपे प्रगाटू, तुम अपने आप ही गुप्त हो जाते हो और अपने आप ही प्रकट हो जाते हो। आपे सब रंग भाणे, और आप ही क्या करते हो, तो सारे रंग आप ही हो। दुनिया में जितने भी रंग हैं, सुख के दुख के, वो सारे के सारे रंग आप ही भरते हो। साधक सिद्ध गुरु वहु चले खेजत फिर ही फरमाणे। साधक सिद्ध अनगणित भक्त, सिद्ध गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। खोजत फिर ही फरमाणे, जो भी है खुद को, जो ज्ञानी है अज्ञानी है, गुरु है चेले है, बहुत जिनको सिद्धि मिली है यशस्विता मिली है, वो भी तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। समही बुध पाई यह भिक्षा तेरे दर्शन कऊ करवाणे। हे प्रभु, जिन्होंने नाम स्मरण किया, समही बधु पाह यह भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुरवाणे। तेरे दर्शन कऊ कुरवाणे, जिन्होंने तुम्हारे दर्शन किए उन्होंने क्या पाया, तो उनको प्रसाद मिला। भिक्षा में क्या प्राप्त हुआ, तुम्हारे आशीर्वाद। उसी की प्रभु खेल रचाया गुरुमुख सो भी कोई। तुम्हारे इस संसार के खेल में केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। जो गुरु का भक्त है, जो गुरु का चेला है, वही समझ सकता है। नानक सब जुग आपे वरते दूजा और न कोई। नानक जी बोलते हैं कि हर युग में प्रभु आप ही है और इस संसार में कोई नहीं, कि गुरु ही हर युग में है, दूजा और न कोई, दूसरा और कोई नहीं है। नानक जी कहते हैं, प्रभु आपकी लीला आप ही जानते हैं, कोई और उसके बारे में नहीं बता सकता। आप गुप्त भी है और आप प्रत्यक्ष भी है। आपके अनेक रंग हैं, अनेक साधक सिद्ध योगी गुरु एवं शिष्य आपको ढूंढते फिरते हैं। जिसने भी सच्चे मन से ईश्वर का नाम याद किया, गुरु का नाम याद किया, उसे तुरंत ईश्वर के दर्शन होते हैं। यह संसार उसी ईश्वर का रचाया हुआ खेल है और गुरुमुखी सब कुछ है, जिसे केवल गुरुमुख ही समझ सकता है, गुरु ही समझ सकता है। हर युग में प्रभु आप ही है और इस संसार में कोई नहीं है। गगन में काल रविचंद्र दीपक बने। संसार में दिन रात महान गुरु की आरती होती है। आकाश तो मानो क्या है, थाल की तरह है एक, और उसमें कौन कौन है, सूर्य और चंद्रमा दीपक बने हुए हैं। तारका मंडल जनक मोती, हजारों लाखों तारे सितारे जो है वो मानो मोती है। धूप मलयानिल पवन चवरो करे, वायु हवा से चवर कर रही है। वायु जो है वो हवा
वो चंवर मतलब वो फैन रहते हैं ना, राजा लोग वगैरह जो रहते थे उनके आजू बाजू में जो चंवर रहती थी वो, और वो हवा क्या लेके आ रही है? मलयानिल। मलयानिल ने चंदन की सुगंध, धूप बनी है, धूप तो चंदन की सुगंध बनी हुई है। मलय नाम का पर्वत है, वहाँ पे सारे के सारे चंदन के पेड़ है और पवन उसकी चंवर कर रही है, सृष्टि से संबंधित है। सकल वनराई कुलंत ज्योति, जंगल की सभी वनस्पतियाँ, सकल वनराई, सारी की सारी वनस्पति, कुलंत ज्योति, फूल चढ़ा रही है। किस पे? गुरु के चरणों पे, ईश्वर पे। कैसी आरती होई भव खंडना, कि तुम्हारी इस महान आरती कैसी है, कैसी हो रही है तोरी आरती, तुम्हारी आरती। भव खंडना, तुम्हारी आरती जो है वो बहुत बड़े अनाहत शब्द बाजत भेरी, भेरी यानी ढोल, अनाहत, अनाहत मतलब जो कि समझ में नहीं आता है, ऐसे शब्द है, ऐसे शब्द है, और वो शब्दों से तुम्हारी भवखंडन, पूरे विश्व में तुम्हारी अर्थात गुरु की आरती हो रही है। समझ गए होंगे आप। तो ये थी हमारी गुरुबानी जो कि कल हमारा पढ़ना रह गया था। अब नेक्स्ट सेशन में आप 2 बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और मैं इसका अर्थ जो है वो अर्थ भी आप लोगों को आज भेजूंगी, तो आप 2 बार अर्थ भी पढ़ लेना और एकदम अच्छे से गुरुबानी जो है वो तैयार कर लेना। 107 पेज और मैं जो अर्थ भेजूंगी वो दोनों एक करके आप लोगों का एकदम अच्छे से इसका अर्थ जो है वो तैयार हो जाएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। बाय ऑल ऑफ यू।